वह एक साहूकार था और उस साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। इसमें छोटी है और वो सातों भाइया की घनी प्यारी थी। और ते उस वह साथ बैठ कर न खाना खाया करती अपने भैया के और साथ में रहा करती। तो खाना खा के एक दिन कातक की चौथ आई और उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। तो सारे भाई भोजन करने खातर बैठ गए और अपनी बहन तो बोले अग बहन तू भी भोजन कर ले। तो उसकी बहन बोली अगे आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी भाई, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। बोले अच्छा हाँ। बोला मैं तो जब खाना खाऊंगी जब चांद निकलेगा। उसका भाई ने सोची वह बहन लाडली गणी थी, अग बेबे तो सारे दिन की भूखी से हम रोटी क्यों कर खावा, बेबे ने खाना नहीं खाया है तो हम क्यों कर खा लेवांगे। और तो भाई ने सोची कि ले भाई के मैं तो करना पड़ेगा। भैया ने जाकर न और की उड़ पेड़ पर चढ़ कर आग बाल दी और घर आकर नैनू बोले अग बेबे चांद लकड़िया रोटी खा ले। वह बहन बोली भाभी ने अगर भाभी चांद लकड़िया और आज चांद न रख देवांगे। तो भाभी बोली कि ननंद चांद तो रात न लकड़िया करे, यू चांद तो तेरा लकड़िया है, मेरा चांद तो रात न लकड़ेगा। इतनी सुनकर न वो बहन ने चांद तैयार रख दे दिया और खाना खान बैठ गई। तो उसने पहला टुकड़ा तोड़ा रोटी का और तो उसके टूक में बाल आया। उसके टूक में बाल आमती है। फिर उसने दूसरा टुकड़ा तोड़ा और तो उसने छींक आई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर तक बुलावा आ गया। अगर राजा का लड़का घना बीमार से अरीबे भेज दो इसने। और तो ऊ की माँ ने अपनी बेटी सास खंदाण खातर संदूक खोली तो उसकी माँ ने संदूक खोली, सरू में खोली तो ऊपर सफेद कपड़ा हाथ लग गया उसकी माँ के। उसकी माँ ने दूसरा खोली फिर भी सफेद कपड़ा, तीसरा खोली फिर भी सफेद कपड़ा। तो आखिर में उसकी माँ ने सफेद कपड़ा पर आकर ने अरवा सास खंदा दी आके जा बेटी राजा का लड़का बीमार है तो जाना पड़ेगा। वह सफेद कपड़े पहन कर न और सासरे चली गई। सासरे चली गई तो माँ लड़की दोनों एक सासरे, वह लड़की सासरे गई और माँ ने उसके पल्ले के सोने का सिक्का बांध दिया और बोली रास्ते में जो भी मिले तो उसके पाँव पड़ती जाइए और सुहाग का आशीर्वाद दे दे। उसे सिक्के जो सुहाग का आशीर्वाद देवा तो ना उस पर उताई सोने का सिक्का दे दिए तो अपने पल्ले के तक खोल कर ने। उसने रास्ते में जो भी मिल लिया उसके पाँव छू लिए। किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद को नहीं दिया उसता ही ना दिया। तो वो अपने ससुराल पहुंच गई। सासरे में दरवाजे पर गई और तो ननद छोटी ननद खड़ी थी दरवाजे पे। उसने वह उसके पैर पड़ी और तो छोटी ननद के पाँव पड़ी। पैर पड़ती है ननद भी बोली सीढ़ी हो सपूती हो सातों बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। उसने सोने का सिक्का दिया ननद का दान में दे दिया। तो इसने पल्ले का गांठ मार कर न और भीतर बढ़ गई। उसके बाद वो अंदर गई ना, अंदर देखे उसने जाकर न कि उसका पति अचेत पड़ा है, मतलब बेहोश पड़ा है। वह उसके पास एक कोठड़ी में बैठा दी। 1 साल तक उसने उसकी सेवा करी। उसकी सास बांधी के हाथ बची खुची रोटी भेज दिया करती, सब कुछ बचा कुछ के बांधी के हाथ भेज देती। इस प्रकार उन्हें अपने आदमी की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। करवा चौथ का व्रत आया, सारी पड़ोसना ने सब ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत करया तो उसने भी सिर लत्ते धोए, हाथा में मेहंदी लाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखते हो पड़ोसन सब सर लत्ते धोए, चूड़ी पहने, मेहंदी लावे, वह सब देखे गई। एक पड़ोसन बोली बोला तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली मैं कैसे व्रत करूं। पड़ोसन बोली चौथ माता की कृपा तो सब कम ठीक हो जाएगा, तू व्रत कर ले चौथ माता का। पड़ोसन के कहने पर उसने व्रत रख लिया। थोड़ी देर में करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली
वो ए करवे वाली मन्ने भी करवे दे दे। वह करवे वाली रुके मार के कहने लगी कि ए करवे वाली मन्ने भी करवे दे दे। वह बोली कि मेरी दूसरी बेबे आओगी, वह देगी तने करवे। तो न्यू करते करते दूसरी भी आई, तीसरी भी आई, सारी बहन आएगी उसकी। पांच बहन आई ना, पांचों आकर चली गई, किसी ने भी करवे नहीं दिए उस टाइम। छठी बहन आई, छठी बोली मेरी सातवीं बहन आओगी तने वाह करवे देवेगी, थोड़ा ऊपर वाह करवे देवेगी तने बस। और तो सातवीं बहन आई उसकी, सातवीं बहन आई तो वह कहने लगी करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। वह बोली बोला जब मेरी सातवीं बहन करवे बेचन आओ ना तो तू रास्ते में कांटे बिछा दिए, कांटे बिछा दिए, रू के पाँव में कांटे चल जाएंगे और तू उसके पाँव पकड़ कर उसके कांटे काटने लग जिए। वह खूब चलावेगी, उसका पाँव पकड़ लिए, रुका पाँव मत छोड़िए और बैठ कर उसके कांटे काटिए। इस पर नुए कर उसने तो राम कांटे बिछा दिए और वह आई रुके मारती करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। और जब वह रुके मारती आई ना तो के पाँव काटे चल गए। वह खूब चिल्लाई और खूब चिल्लाई तो के पाँव काटे चुप रहते, दर्द था। इस प्रकार उसने उनके पाँव पकड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, बोला कि बात बोला मेरे पाँव काटा चुभ गया। वह सुई लेकर न आई और बैठ कर न उसका पाँव पकड़ कर छोड़े ना और उसका सारे कांटे काट दिए। तो वह बोली बोला मैं आशीर्वाद ही दूंगी तने। और आशीर्वाद देगी कहाँ, बोला तो तू करवा मांग ले तने क्या चाहिए है। तो वह करवे देकर न जान लगी ना, फिर उसने वह बोली आके सुहाग बाग बनो, तेरे बेटे बनो। तो वह बोली बेटे तो जब होंगे जब सुहाग होगा। और तो बोला क्या बात है, आके बोला बात के, बोला मेरा तो आदमी नूनू बीमार से। अच्छा हाँ, तो उसने उसकी करवे तो दे दिए। बोली बोला इतना तो मैं ठग ली करूँ के, या कह कर ना उसने उतर करवे दे कर और करवे देकर उसकी वचन देवन लगी, वचन देवन लगी। तो उसने वचन में कह दी उसने ही आगे जा करवा चौथ का व्रत कर तू और तेरा सब कुछ है ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने उस पर करवे ले लिए और वह नहा धोकर ने उसने तैयारी करी उजमन की, व्रत रखा उसने। राजा का लड़का ठीक हो गया। वो बोलिया बोला मैं खूब सोया खूब सोया। वह बोली सोया को नहीं, 12 महीने मैंने तेरी खूब सेवा करी, चौथ माता ने सुहाग दिया। इस पर उसका पति खुश हो गया और बोलिया अके चौथ माता ने सुहाग दिया। हाँ, उसने चौथ माता के उजमन की तैयारी कर दी। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करया और दोनों चौपड़ सार खेलन लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर न आई और दोनों ने खेलते देख कर न बाजी गई। उसकी सासू थी कही उसने जाकर न अग मेला में खूब रौनक है और उड़े चौपड़ सार खेल रही है तेरी बहुत है। अच्छा हाँ कहा। इतनी सुनकर उसकी सासू बाजी आई। सासू ने देखा तो बहू ने सासू के पैर दाबे और सासू बोली बहू मैंने सच्ची सच बता तने किस तरह के करया। आगे बताऊंगी मैं सारी। उसने सारी बात अपनी सासू तो बता दी। सासू तो बताई तो ससुर राजा के ने सारे शहर में ढोंढोरा पिटवा दिया और अपने जो भी अपने पति की सुरक्षा के लिए बाने करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे पियर में करियो और फिर पियर में जाकर उजमन करियो। पहले करवे का ये चौथ माता जिसी उसने आई इसी सब ने आई है। जिसी राजा के लड़के की रक्षा करी उसका सुहाग बाग बनाया, ऐसा सबका बनाई है माता रानी। जय हो माता रानी की।